साथियों, शिक्षा का क्या महत्व है कि बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, ज्ञान के बहते सागर का, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। शिक्षा जरूरी है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए कौन काम कर सकता है? शिक्षा का समुचित उपयोग करके सुसंस्कारित शिक्षा का समुचित उपयोग कैसे किया जा सकता है और कौन सी शक्ति है वो जो ऐसा कर सकती है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। कि शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानो। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो। तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के। उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवानो। उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवानो। युवा शक्ति ही शिक्षा को समुचित उपयोग में लाकर देश, राष्ट्र, समाज और परिवार के उत्थान का कार्य कर सकती है। साथियों, कई बार जीवन में असफलताएं आती। मैं छोटी छोटी मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ में कुछ मिनटों में अपने स्पीच को पूरा करूंगा, जो कि जीवन में हमारे लिए काम आ सकती है। सब्र रखना बहुत जरूरी है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार असफल हुए रुक जाते हैं। असफलताएं आती है सीढ़ियां बनने के लिए, दीवार बनने के लिए नहीं। इस बात को मान के चले, असफलताओं से डरकर रुकना नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, रास्ते में एक हाथी को देखता है, किसी पेड़ के बंधा हुआ। एक विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है, इतना बड़ा हाथी अगर चाहे तो इस रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो वहां बंधा हुआ है। इतने में वो देखता है कि उस हाथी का मालिक आता है, तो वो उसके सामने प्रश्न रखता है कि भाई साहब, आप बताइए, ये हाथी इतनी पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है, आपने ये रस्सी तोड़ क्यों नहीं लेता? तो उसने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिए। उस व्यक्ति ने बताया कि जब ये हाथी छोटा था, उसको उस टाइम भी मैं इसको इसी रस्सी से बांधता था। जब ये छोटा था तो इसने बहुत कोशिशें करी रस्सी को तोड़ने की, लेकिन जब छोटा था तो रस्सी तोड़ नहीं पाया। तो इस हाथी ने मन में विचार कर लिया, मान लिया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो उसने कोशिशें करनी बंद कर दी, और आज परिणाम यह है कि ये कोशिश ही नहीं करता रस्सी तोड़ने की, इसलिए ये तोड़ ही नहीं पाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार असफल होने के बाद हम अगर रुक गए तो सफलता हमारे पास नहीं आने वाली। कोशिश निरंतर करनी चाहिए। कोशिश करते रहने से कामयाबी हमें हासिल होती है। एक कवि वर्ग में जो मेरे आदरणीय कवि हुए मैथिली शरण गुप्त जी, उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला समझो। जग को न निराश अपना, पद आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। मनुष्य होकर मन को निराश मत करो, क्योंकि असफलताएं आती है सीढ़ियां बनने के लिए, इसलिए उनको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते चलेंगे। आत्मविश्वास को किस तरह से जिंदा रखें, मैं मेरी पंक्तियों में कहता हूं कि जिस दिन मेरा तीर चलेगा सब बाधाएं चीर चलेगा। जिस दिन मेरा तीर चलेगा सब बाधाएं चीर चलेगा। उम्मीदों की शुष्क धरा से तब विजय का नीर चलेगा, तब विजय का नीर चलेगा। और एक बड़ी बात, मैं ये नहीं मानता कि किताबी शिक्षा ही सब कुछ है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग दर्जे का, अलग किस्म का हुनर होता है। जमाना हमारे हुनर को समझे ना समझे, जमाना हमारे हुनर की कदर करे ना करे, हमें खुद को चाहिए कि हम अपने हुनर को पहचाने।
और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ इस बात को संदर्भित करने की कोशिश करता हूं कि जुनू रगों में भर अलग कुछ, जुनू रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ, इस बंदे में हुनर अलग कुछ। किसी की कॉपी करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि हम जमाने से हटकर कैसे चल सकते हैं और जमाने का ध्यान अपनी तरफ कैसे केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा करने का संकल्प हमारे सामने एक उदाहरण है डॉक्टर सुनील जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया और आज वो फलीभूत हो रहा है और इसी की बदौलत आज इतने लोगों का जमावड़ा है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बनती है। तो कुछ अलग कर गुजरने की ठान लेंगे तो जरूर यकीनन हम एक दिन सफल जरूर होंगे। अड़चने तो आती है। अब मैं अंत में सिर्फ 4 पंक्तियां राजस्थानी भाषा में मोटिवेशनल, आपको जरूर पसंद आएगी। ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, बहुत से वक्ता बैठे हैं, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, सभी जो आपको अपनी अपनी बातें रखेंगे। देखो, मैं ज्ञान के मामले में बहुत छोटा विद्यार्थी हूं, नाचीज हूं और मुझे सबके बीच में वक्त दिया, इसके लिए मैं अपने एंकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इतने बेशकीमती समय में से समय दिया। पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमें रात है काली हरगज, हमें रात है काली हरगज, आ रात ढळेला दिन उगेला। हमें रात काली है हरगज, रात ढळेला दिन उगेला। मेहनत कर तो रिजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पूगेला। मेहनत कर तो रिजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पूगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा, ओ अंधियारो ढल जासी। बुरो केवणिया आछो कैसी, सबरा बोल बदल जासी। अरे जज्बे वाली जोत जगा, ओ अंधियारो ढल जासी। बुरा केवणिया आछो कैसी, सबरा बोल बदल जासी। अरे कायर ने कुण पूछे भाया, कायर ने कुण पूछे भाया, हिम्मत रो मान होया करे। कायर ने कुण पूछे भाया, हिम्मत रो मान होया करे। कामयाबी री कदर हुए, मेहनत रो मान होया करे। अरे सिर्फ कहण सू काई हुए है, सिर्फ कहने सू काई हुए है। कि कर बता काथो छोड़, उठ जाग खड़ो हूं, उठ जाग खड़ो हूं, आगी बढ़ जाए विपद रो माथो फोड़। अंतिम पंक्तियां हैं कि ओ किस्मत वालो ताड़ो खुल जासी, ओ किस्मत वालो ताड़ो खुल जासी। जज्बे वाली चाबी सू, जग में थारो नाम वैसी। थारे हुनर सू थारी कामयाबी सू, थारे हुनर सू थारी कामयाबी सू। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत, निवण प्रणाम।